अब आते हैं जनगणना वर्ष। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना मेरे भाई, ज्यादा गर्म तो नहीं है। बोलो भाई, जल ही जीवन है। जनगणना वर्ष घनत्व है आपका 77, संख्या वृद्धि प्रतिशत आपको नहीं देखना है। आज हमारा क्या बोलोगे, जनघनत्व कितना है, 382। आजादी के समय पर कितना था ये भी मैंने आपको बताया, 117। आप ध्यान से देखिए पूरी टेबल को, क्या जनसंख्या घनत्व हमेशा बढ़ता रहा है या कभी घटा है? बोले हाँ या ना। आप कहेंगे सिर्फ एक ही वर्ष है आपका 1911, क्योंकि जब जनसंख्या घटी होगी तो भैया जनघनत्व भी घटा होगा या नहीं? तो 11 से 21 ग्रेट डिवाइड ईयर, तो क्या बोलेंगे भैया, इस दौरान घटा था। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इस दौरान घटा था। कभी गलती ना करें। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब घनत्व में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि कब हुई है, तो आपका आंसर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1961 से 71 के सेशन में। 1961 से 71 के दशक में जनसंख्या घनत्व में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि हुई है, सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि। और यहां पर क्या वृद्धि हुई थी, क्या बोलोगे आप? नहीं जी, उसके मुकाबले जितना पहले बढ़ा उतना इस बार नहीं बढ़ा। थोड़े जागरूक तुम हुए। अच्छा, आगे आते हैं। हम बोलेंगे भैया 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, इसका मतलब सॉरी ये आएगा बिहार में, ये लाइन शायद छूट गई है। बिहार में अगर हम बात करते हैं, बिहार में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हैं। और सबसे कम क्या बोलोगे, अरुणाचल में कितना जनघनत्व है? सारे दोस्तों से मैं पूछूं, जरा बताएंगे मित्र। अरुणाचल में आपका 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, 17% क्या बोलोगे, पर किलोमीटर स्क्वायर, प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है मित्र। तो सबसे ज्यादा किस में है? स्टेट में, बिहार में। मैं पूछूं सबसे ज्यादा जनघनत्व किस यूटी में है, तो आपका आंसर आएगा दिल्ली में। यूटी में पहला नंबर पर कौन? दिल्ली। और इनकी संख्या याद रख लेना, सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा जी, जबकि मैं बात करता हूं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्या है, न्यूनतम है, सबसे कम अंडमान निकोबार में। तो क्या बात समझी? स्टेट कौन सा है? वो बिहार है, जहां पर 1106 व्यक्ति रहते हैं, यानी सबसे ज्यादा जनघनत्व है। अगर मैं आपसे पूछूं सबसे कम जनघनत्व किसका है, अरुणाचल प्रदेश का राज्य में। यूटी में पूछूं दिल्ली, और सबसे कम यूटी में पूछूं तो अंडमान का, कितना, 46। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, ये मैंने आपको अभी बताया, 24.60%। 1911 से 1921 के दशक में सिर्फ एक ही बार नेगेटिव रहा आपका, क्या बोलोगे, आपका सबसे ज्यादा नेगेटिव यहीं पर रहा। आपका जनघनत्व ध्यातव्य है, यदि 1911 से 1921 के दशक को छोड़ दिया जाए तो भारत के जनघनत्व में लगातार वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है। ठीक है। 1991 से 2001 के दशक में 58 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। ये याद नहीं करना है किसी को भी, ठीक है, ये सिर्फ फैक्ट है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं आराम से। आगे आएंगे। देश में राज्य स्तर पर जनघनत्व में बहुत अधिक असमानताएं विद्यमान है। 2011 के अंतिम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में जहां जनघनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, कितने व्यक्ति रहते हैं? सोचो, 1 वर्ग किलोमीटर एरिया, इधर भी 1 किलोमीटर, इधर भी 1 किलोमीटर, इधर भी 1 किलोमीटर, उसमें कितने आदमी रहते हैं? बस 17 आदमी। कितने कम है? बोले आप कितने कम है? बोलेंगे अभी फटाफट से। चलो भाई, गुरुजी घट क्यों गया था 1900 क्या लिख रहे हैं, 1911 या 17? 1911 में। दोस्त बता चुका मैं क्लास में क्यों घटा था, मैंने लिख करके बताया, बाकायदा आप लोगों के लिए लाइन लिख के आया था कि उस वर्ष महामारी आ गई, जब जनसंख्या ही कम हो गई, और जब जनसंख्या ही कम हो गई तो लोग कम हो गए, लोग कम हो गए तो एक एरिया में रहने वाले लोगों की संख्या में गिरावट आएगी। ये तो बड़ा कॉमन सा प्रश्न हुआ, इसका उत्तर तो आप ही को जान लेना है खुद ही। देखो सारे दोस्तों ने लिखा है महामारी महामारी महामारी, पर आप ही नहीं पढ़ रहे थे मतलब अच्छे से, हैं गंदे बच्चू। आओ इधर, शीर्ष 3 जनघनत्व कहां पर? बिहार में है, और बिहार के बाद में दोस्त पश्चिम बंगाल और केरला में। न्यूनतम सबसे कम कहां पर? अरुणाचल,
और दूसरा जरूर याद रख लेना, क्या प्रश्न पूछेगा आपसे, दूसरा सबसे कम जनघनत्व वाला आपका राज्य कौन सा है, मिजोरम है। कौन सा है, मिजोरम है। तीन शीर्ष जनघनत्व वाले यूटी, यूटी में सबसे पहले नंबर पर कौन है, दिल्ली। अभी आपका एसएससी सीपीओ ने पूछा सबसे ज्यादा जनघनत्व में दूसरे स्थान पर कौन सा केंद्र शासित प्रदेश आता है। तो पहले पर कौन आता है, पहले पर कौन आता है, बोलेंगे भी फटाफट से। पहले पर आता है आपका दिल्ली और दूसरे पर आता है आपका, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आपका चंडीगढ़। न्यूनतम जनघनत्व कहां पर, ये मैं आपको बता ही चुका, अंडमान निकोबार में। यहां पर दादरा को आपको याद नहीं रखना है, अंडमान और निकोबार में। पीडीएफ आपको ऐसे ही मिल जाएगी, जो मैं महत्वपूर्ण लिख रहा हूं ये आपको महत्वपूर्ण मार्क मिल जाएगा, ठीक है। सर्वाधिक जनघनत्व वाले दो जिले कौन से हैं, क्या बोलोगे, भारत में दो जिले, डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा है, क्या डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा है, तो कौन से डिस्ट्रिक्ट है, एक तो है आपका नॉर्थ ईस्ट जो दिल्ली का है, क्या बोलोगे, 37,000। सोचो बिहार में कितना था, 1106। दिल्ली में कितना था, जरा कमेंट सेक्शन में बताएं सारे के सारे दोस्त। तो आप कहेंगे भैया बिहार में खुद में 1106 हो गया, यानी 1000 से ज्यादा, तो वो स्टेट में सबसे ज्यादा है, स्टेट में सबसे ज्यादा। लेकिन अगर जब हम बात करते हैं आपसे दिल्ली की, तो हम कहते हैं दिल्ली का 11,320 है, लेकिन दिल्ली में ही एक जिला है नॉर्थ ईस्ट जिसका कितना 37,000, यानी दिल्ली से खुद से भी कितना 3 गुना है। एक इतना भिचकुच वाला जिला भी है, सोचो आदमी के ऊपर आदमी होगा, है ना। चेन्नई तमिलनाडु 26,903 हो जाएगा। अब आते एसटी काउंट पर, एसटी यहां से बहुत प्रश्न, फिर हम धर्म की तरफ चलेंगे, फिर हमारी क्लास खत्म हो जाएगी। अनुसूचित जातियां यानी कि शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 में सर्वप्रथम अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग किया गया था, जबकि संविधान के अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट के बारे में बताया गया है, जिसमें वर्तमान में 1108 जातियां हैं जो किसमें है, एससी में शामिल हैं। आर्थिक और सामाजिक प्रतिष्ठा की दृष्टि से ये लगभग एक जैसी हैं, सबका जीवन यानी कि आपका अगर हम देखें उनका लाइफ स्टाइल लगभग एक जैसा है। इनमें से 81.8% लोग गांवों में रहते हैं और उनका प्रमुख आय स्रोत कृषि है। मुझे बताएं कि कितने प्रतिशत एससी हैं जनसंख्या जो कहां पर आपका गांवों में निवास करती है, सारे दोस्तों का उत्तर आना चाहिए 81.28। अच्छा जी, स्वतंत्रता के समय देश में अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी थी, क्या बोलोगे, 5.17 करोड़ थी। ये 1951 के अनुसार हम बात कर रहे हैं। फिर हमको बीच वाला डेटा कुछ नहीं पढ़ना है, फिर हम देखेंगे आपका सीधा, क्या बोलोगे, आपका 2001 का डेटा। यहां भी ये डेटा याद नहीं रखना, यहां डेटा इंपोर्टेंट है। 2011 की अंतिम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार देश में एससी अनुसूचित जाति से मतलब क्या हुआ मित्र, आपका शेड्यूल कास्ट की हम बात कर रहे हैं। शेड्यूल कास्ट की जो जनसंख्या है वो लगभग आपका 20 करोड़ है, क्या बोलोगे, वो 20 करोड़ है, ये इंपोर्टेंट है। और ये करोड़ तो संख्या में हुई, लेकिन परसेंटेज में, परसेंटेज से मतलब क्या, 121 करोड़ का ये कितना प्रतिशत है, तो आप कहेंगे 16.6% है। ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला डेटा है, इतनी बात याद रखेंगे। अच्छा आगे बात करते हैं। सर्वाधिक और न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले राज्यों में क्रम से उत्तर प्रदेश और मिजोरम। यानी कि मैं आपसे पूछूं सबसे ज्यादा एससी कहां पर हैं, सबसे ज्यादा एससी संख्या में, भाई यूपी की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो क्या वहां पर सबसे ज्यादा एससी है, हाँ जी यूपी में सबसे ज्यादा एससी। लेकिन सबसे कम शेड्यूल कास्ट कहां पर रहती है, मिजोरम। अच्छा, अनुसूचित जाति की सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशतता में यदि पूछ ले तो प्रतिशतता में पंजाब में सबसे ज्यादा एससी रहते हैं 31.9%, और मिजोरम में क्या बोलोगे सबसे कम 0.1% रहते हैं, क्या बोलोगे आपका। तो हमने बात की दोस्त आपका संख्या में सबसे ज्यादा कहां, आपका हम कहेंगे उत्तर प्रदेश में। संख्या में सबसे कम एससी कहां, मिजोरम में। अगर प्रतिशत में बात करूं तो प्रतिशत में सबसे ज्यादा क्या, प्रतिशत में सबसे ज्यादा पंजाब में, और प्रतिशत में और संख्या दोनों में ही कम कहां पर होंगे आपका, क्या बोलोगे, मिजोरम।
गंतव्य है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में किसी में अनुसूचित जाति का निवास नहीं है। एनएससी मतलब नॉन शेड्यूल कास्ट स्टेट हुए ये, यहाँ पर एससी नहीं है। 2011 में अनुसूचित जाति का लिंगानुपात 945 रहा। क्या बोलेंगे? 945 रहा, जो कि 2001 की जनगणना में लिंगानुपात की अपेक्षा 9 अधिक है। मुझे बताइए जो एससी है यानी जो शेड्यूल कास्ट है उसका जो लिंगानुपात है, सेक्स रेशियो है, वो देश के मुकाबले अच्छा है या नहीं? एक तुलना करके बताइए मुझे कि अंतर है या नहीं है, और अंतर है तो कितने का है? अगर आप क्लास को ध्यान से सुन रहे थे, बोलेंगे भी फटाफट से। तो देश का लिंगानुपात कितना है? तो आप कहेंगे देश का लिंगानुपात कितना है? 943 है। और अगर हम बात करें आपका सारे मेरे दोस्तों ने लिख के बताया है कि 2 का अंतर है। कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। आप सब लोगों ने बताया 2 का डिफरेंस है, ठीक है। पर यहां देखो, पुनः केरल सर्वाधिक और मिजोरम न्यूनतम अनुसूचित जाति लिंगानुपात वाला राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश 15वीं जनगणना में रहा है। यानी सबसे ज्यादा कहां पर है आपके लिंगानुपात में भी? भाई केरल में कितना था? 1084 था लिंगानुपात। तो एससी का भी लिंगानुपात सबसे ज्यादा कहां पर है? वो केरल में ही, ठीक है। आगे आएंगे, ये उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। अच्छा, सबसे ज्यादा आपको मुझे बताइए एससी परसेंटेज, एससी की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा कहां पर है? ये आपका उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में, ये याद रखना है सिर्फ एक डेटा। सामान्य जनसंख्या में प्रतिशत की दृष्टि से 3 अनुसूचित जाति संख्या वाले यूटी कौन से हैं? यूटी किसमें किसमें बोल रहा है? आपका जनसंख्या में प्रतिशत की दृष्टि से, वहां है सिर्फ जनसंख्या की बात। तो परसेंटेज में सबसे ज्यादा पर कौन बताया मित्र? मैंने आपको पंजाब बताया। क्या बोलेंगे? पंजाब बताया। अब आते हैं सबसे कम कौन सा बताया था मैंने आपको? सबसे कम बताया था मैंने आपको मिजोरम। यहां पर कुल 1218 लोग हैं पूरे चिन्हित जो एससी में है। मैंने बताया 0.01% है आपका। क्या बोलो? सॉरी, 0.01 नहीं, 0.1% है। नागालैंड में कोई एससी नहीं है आपका। अरुणाचल प्रदेश में फिर यही आते हैं। अनुसूचित जाति की न्यूनतम जनसंख्या कहां पर है? मिजोरम में। यानी संख्या में पूछे और परसेंटेज में, तो क्या आ जाएगा उत्तर हमारा? तो क्या उत्तर आ जाएगा हमारा? हम कहेंगे मिजोरम और मिजोरम। ये कह रहे हो भैया क्या छोटे बच्चों की तरह, क्या करें भाई, मजबूरी है। क्या बोलोगे? आपका आदत होती है ना, कुछ छुटती नहीं है, खाना खा के कुछ रहता ही है अपने यहाँ पीछे साफ करने। वो छुटती नहीं है, वो कहीं से कहीं भी पहुंच जाओ तब भी नहीं छूटेगी। क्या बोलोगे? आपका मिजोरम है और आपका मिजोरम है। अच्छा, मैंने बोला संख्या में कौन? यूपी। और प्रतिशत में पूछे तो पंजाब है। कौन हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा। अब ऐसे ही आते हैं आपका शेड्यूल ट्राइब्स पर, एसटी पर। वो हुआ शेड्यूल कास्ट, ये है शेड्यूल ट्राइब। मुझे बताएं, अब यहां पर तुलना करेंगे, देखना ध्यान से। मैंने आपसे बोला 15वीं जनगणना 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति की जो संख्या है वो कितनी है? आपका 10 करोड़ 42 लाख है। एससी बताएं देश में कितने हैं? एससी बताएं। जैसे मैंने बोला देश की कुल जनसंख्या 8